हेलो पेरेंट, आज हम लेकर आए आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आपके दिमाग में ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे कि बच्चे की स्पीच क्यों नहीं है, स्पीच डिले होने के रीजन क्या है, क्या ओटी से जो है स्पीच आ सकती है या फिर कौन सी थेरेपी से जो है स्पीच आएगी। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो बहुत से रीजन है कि बच्चे की स्पीच डिले होने के, जैसे कि फंक्शनल भी हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनिक रीजन भी हो सकता है। बट देखा जाए जो एएसडी, एडीएचडी या फिर आईडी या फिर किसी और डिसऑर्डर से सफर कर रहे बच्चे में स्पीच डिले होने के रीजन, उनमें जो है बच्चा अपने ही बिहेवियर में जो मोस्टली बिजी होता है। कोई बच्चा जो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, आई ब्लिंक कर रहा है, या फिर कोई और सेंसरी इशू है, या फिर जो है कंटिन्यूसली जो है रिपीट कर रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा है। जैसे कि बच्चा जो है ये चीज बार बार कर रहा है, या फिर फ्लैपिंग जो है ये चीज बार बार कर रहा है, या फिर कोई बच्चा जो है भाग रहा है, दौड़ रहा है, टिक के नहीं बैठ रहा, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है। इस तरह के बहुत से बिहेवियर जिनकी वजह से बच्चे की जो है स्पीच डिले है। जो स्पीच आने के लिए जो स्पीच का जो बेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पीच का बेस क्या है, स्पीच का जो रूट है वो क्या है। बच्चे की जो अटेंशन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन, आई कांटेक्ट, स्टेबिलिटी, सिटिंग, जो है बेसिक सी कमांड जो बच्चा फॉलो करनी आनी चाहिए। जब ये सारे एरिया जो है बच्चे में ये सारी चीजें होंगी तभी जो है स्पीच आएगी। अभी जो है बच्चा ना हमारा टिक के बैठ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, नेम रिस्पॉन्ड नहीं है। जब बच्चे में ये सारी चीजें है ही नहीं, वो कमांड हमारी नहीं सुन रहा, हम उसको बोल रहे हैं उठो, वो उठ ही हमें देख ही नहीं रहा है, उठो, उसने कहाँ से सुना। जब बच्चा हमें देखेगा, सुनेगा, अटेंशन देगा, तब जाके वो सारी चीजें फॉलो करेगा एंड जो है उसके बाद जो स्पीच की तरफ हम आएंगे। ये सारा जो है अटेंशन, कंसंट्रेशन, आई कांटेक्ट, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है स्पीच का बेस है। जब ये सारी चीजें होंगी तभी बच्चे की जो एक मीनिंगफुल स्पीच आएगी। तो ये सबसे मेन कॉज है कि बच्चे की स्पीच क्यों नहीं है। तो सबसे मेन कारण यही है कि बच्चे में ये सारी चीजें नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे की जो है स्पीच भी डिले है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट हमारे पास आते हैं, वो हमें बोलते हैं कि मैम बच्चे की स्पीच नहीं है, तो आप इसकी जो है ओटी स्टार्ट कर दो, ओटी से जो स्पीच आएगी। मैंने यूट्यूब में देखा है या फिर कहीं और किसी और थेरेपी सेंटर से पेरेंट जो है थेरेपी करवा के आते, वहां पर उनको रिजल्ट नहीं मिलते, बट प्रायोरिटी किसी और सेंटर में जो है स्पीच के लिए दी जाती है ओटी को, कि ओटी करवाओ। ओटी को एज अ स्पीच का जो टूल यूज किया जाता है कि ओटी करवाओ एंड बच्चे की जो है स्पीच आ जाएगी। तो पेरेंट हमें आके जो है ये चीज बोलते हैं कि मैम इसकी जो ओटी स्टार्ट कर दो, इसकी जो है स्पीच आ जाएगी। बट ओटी में क्या होता है, ओटी में जो हम काम करते हैं बच्चे की कोऑर्डिनेशन स्किल्स के ऊपर, एंड जो है एक पार्ट है सेंसरी इंटीग्रेशन एंड एडीएल्स के ऊपर। जब बच्चे को जो हम चलो मान लो कि प्ले से जैसे जंपिंग कर रहा है बच्चा, कोऑर्डिनेट करके जो है जंप कर रहा है, अगर बच्चा जो है हमें सुन ही नहीं रहा है, हमें देख ही नहीं रहा है, अटेंशन नहीं है, सिटिंग, स्टेबिलिटी, जो भी सारी चीजें वो चीजें सारी फॉलो नहीं कर रहा है, वो हमारी कमांड कैसे फॉलो करेगा। कि हमने बोला बच्चा जंप करो, उसने जंप कैसे करना है। जब वो हमें सुनेगा, हमें देखेगा, आई कांटेक्ट करेगा, तभी जो है हमारी कमांड वो फॉलो करेगा। अदरवाइज वो हमारी कमांड फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो सबसे पहले जो है बच्चे की ये सारी चीजें जो आएगी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें जो बच्चे की आएगी सीपीटी के साथ। जब बच्चा इन सारे एरिया में आगे बढ़ेगा तभी जो है वो एक कोऑर्डिनेशन बना पाएगा, कमांड्स फॉलो करेगा। तो स्पीच मान लो कि प्ले से जो है हमने स्पीच बच्चे की ला भी दी, जैसे रॉकर पे बिठा के हमने उसके पीछे भाग भाग के जो स्पीच ला भी दी, तो स्पीच कौन सी तरीके की आएगी, एक मीनिंगलेस स्पीच आएगी, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। बच्चा जो है कभी अपने आप में बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, कभी जो है रैंडमली अकेले में बैठ के कुछ ना कुछ राइम्स गाएगा, जैसे हमने उसको जो है रॉकर में बिठा के जैसे ABCD कुछ भी हमने उसको बुलवाया, उसने वहां पर वो चीज सीख ली, उसके दिमाग में सारी चीजें फीड हो रही है, बट उसका ध्यान नहीं है। बट कहीं अकेले में बैठ के उसने फिर से वही चीज जो है रिपीट की, ABCD। अगर हम सामने से बोलेंगे वो हमारे सामने वो रिपीट नहीं करेगा। तो स्पीच जो है ओटी से आएगी, वो एक मीनिंगलेस स्पीच। यहाँ पर कुछ पेरेंट का ये भी होता है कि मैम आप कुछ भी करो, कौन सी भी थेरेपी करो, बट जो है हमारे बच्चे की स्पीच लाओ, वो बोले, हमारे साथ बातें करें।
तो स्टार्टिंग में जब बच्चा हमारे पास आता है तो सारा जो हमारा टारगेट रहता है वो स्पीच का ही रहता है। तो सबसे पहले जो स्पीच का बेस मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें जो स्पीच के लिए होनी चाहिए, उनके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। तो टारगेट हमारा स्पीच ही है, बट हमने चलना है स्टेप बाय स्टेप। स्टेबिलिटी, आई कॉन्टैक्ट, नेम रिस्पॉन्ड, कमांड्स, ये सारी चीजें जो स्पीच के लिए हो रही है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चे के साथ बात कर रही हूँ, मैं उसको बुलवा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम है राहुल, मैं राहुल को बुलवा रही, राहुल चलो बोलो ABCDEFG, या फिर जॉनी जॉनी, कुछ भी बुलवा रही हूँ उसको। जब बच्चा जो सामने से मेरे को देख ही नहीं रहा है, नेम रिस्पॉन्ड ही नहीं है, बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा है, बच्चा इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, टॉयज को टच कर रहा है, ये सारी चीजें जो बच्चे मैं स्पीच करवाऊं, कैसे करवाऊं? तो इसीलिए जो है बच्चे में ये सारी चीजें होनी जरूरी कि वो सिटिंग ले, आई कांटेक्ट दे, नेम रिस्पॉन्ड हो, बच्चे का अटेंशन हो, टिक के बैठे, हमारी कमांड्स, बेसिक सी कमांड्स फॉलो करे, तभी जाके जो बच्चा हमारी तरफ देखेगा हम उसको स्पीच करवाएंगे, तभी स्पीच करवाने का जो है एक पर्पज है। अदरवाइज जो है हम स्टार्टिंग से जो पेरेंट ने बोला कि मैम स्पीच स्पीच करो, इसकी स्पीच चाहिए हमें, हमने जो है स्पीच के ऊपर काम कर दिया कि हाँ बच्चा बोलो एप्पल, बनाना, मैंगो, बच्चा हमें नहीं देख रहा, बच्चा कहाँ से बोलेगा? तो सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए, सारा काम हो रहा है स्पीच के लिए, बट बेस को क्लियर करके स्टेप बाय स्टेप जो है हम स्पीच की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है मैं नहीं बोल रही हूँ कि स्पीच जो ओटी से नहीं आ सकती, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पीच आएगी ओटी से एक मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो हमें चाहिए बच्चे की एक मीनिंगफुल स्पीच, कि स्टेप बाय स्टेप करके जो हमने स्पीच की तरफ गए। डायरेक्ट जो हमने अगर स्टार्टिंग में ओटी ही स्टार्ट कर दी तो ओटी से बच्चे की स्पीच आ भी गई, बट फिर भी हमें जो फिर आपका क्वेश्चन बाद में ये चीज होगा कि मैम ही हमारे साथ रिपीट कर रहा है चीजें, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है, ये सारी चीजें हो रही है। तो फिर से हमें स्टार्टिंग से ही वो पैटर्न अपनाना पड़ेगा, तभी उसकी एक मीनिंगफुल स्पीच आएगी। तो इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, सारा काम हो रहा है स्पीच के लिए, तो हमने टारगेट स्पीच रखा है, स्टेप बाय स्टेप चल के ही हम स्पीच की तरफ आएंगे। आई होप जो है आपको इस वीडियो से ये समझ आ गया होगा कि बच्चे की स्पीच किस तरह से आएगी, कौन सी थेरेपी से आएगी। ओटी से स्पीच आएगी नो डाउट, बट मीनिंगलेस स्पीच आएगी, बट हमें चाहिए बच्चे की एक मीनिंगफुल स्पीच। तो अगर आपको भी इस तरह के क्वेश्चन या फिर कोई और इश्यूज आ रहे हैं अपने बच्चे को लेकर, तो आप जो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो एंड सोल्यूशन ले सकते हो।